नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं आयुष। दोस्तों, दिल्ली के पावर कॉरिडोर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन और कीव तक खलबली मचा दी है। भारत की राजधानी में यानी दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स एनएसए बैठक चल रही है, लेकिन सारी सुर्खियां बटोर रही है एक सीक्रेट मुलाकात। जी हां, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी देश के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल और रूस के सबसे ताकतवर चेहरों में से एक पुतिन के दूत सरगेई शुइगु के बीच बंद कमरे में घंटों बातचीत हुई। यह मुलाकात तब हो रही है जब यूक्रेन युद्ध अपने सबसे नाजुक मोड़ पर है और पश्चिमी देश रूस पर बैन का शिकंजा कस रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में हुई इस गुपचुप मंत्रणा ने दुनिया की नींद क्यों उड़ा दी? क्या भारत और रूस मिलकर कोई नया गेम प्लान तैयार कर रहे हैं जो ग्लोबल ऑर्डर को बदल कर रख देगा? आज के इस मेगा कवरेज में हम इस मीटिंग की एक एक परत खोलकर आपके सामने रखेंगे। चलिए सबसे पहले खबर को विस्तार समझते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि एनएसए अजीत डोभाल ने रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शुइगु से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स के तहत चल रहे आपसी सहयोग पर तो चर्चा की ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी रूस की ओर से दिए गए विशेष प्रस्ताव। अब सवाल उठता है कि विशेष प्रस्ताव है क्या? क्या ये नई डिफेंस डील से जुड़े हैं? क्या ये आतंकवाद के खिलाफ किसी साझा रणनीति का हिस्सा है, या फिर ये उस स्पेशल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नए लेवल पर, नए स्तर पर ले जाने की तैयारी है, जिसका जिक्र विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में किया। ब्रिक्स अब वो पुराना ब्रिक्स नहीं रहा दोस्तों। साल 2024 और 2025 में हुए विस्तार के बाद अब इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और अब इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। ये समूह अब दुनिया की आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के 40% का प्रतिनिधित्व करती है। भारत इस वक्त इस शक्तिशाली समूह की मेजबानी कर रहा है और दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ग्लोबल साउथ का नया नेता बनकर उभरा है। जब डोभाल और शुइगु दिल्ली में हाथ मिलाते हैं तो ये सिर्फ दो व्यक्तियों की मुलाकात नहीं होती है, बल्कि ये मैसेज होता है कि दुनिया अब एक ध्रुवी नहीं रही है। भारत अपनी शर्तों पर विदेशी संबंध तय करता है। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, अमेरिका और यूरोप इस सीक्रेट मीटिंग से क्यों परेशान हो गए? देखिए, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है प्रतिबंधों की विफलता। जी हां, अमेरिका ने रूस को अलग थलग करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो अपने पुराने दोस्त के साथ खड़ा रहेगा और दिल्ली में शुइगु का स्वागत होना वॉशिंगटन के लिए एक कूटनीतिक झटका है। दूसरा कारण है डिफेंस और टेक्नोलॉजी। जी हां, सरगेई शुइगु रूस के पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं। उनकी डोभाल से बातचीत का मतलब है कि भारत और रूस के बीच कुछ बड़े सैन्य समझौतों या क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण पर बात हुई है। यह पश्चिमी देशों के रक्षा उद्योगों के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। अब तीसरा कारण समझ लीजिए। तीसरा कारण है यूक्रेन शांति दूत की भूमिका। हाल ही में पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों का दौरा किया। दुनिया को डर है भारत और रूस मिलकर कोई ऐसा शांति प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं जिसमें पश्चिमी देशों की भूमिका सीमित हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो एनएसए अजीत डोभाल को अपनी साइलेंट डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता है। रूस ने जो प्रस्ताव दिए हैं ब्रिक्स के मंच पे से, उनमें अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल हो सकते हैं। रूस अच्छे से जानता है दोस्तों कि उसे एक ऐसे भरोसेमंद साथी की जरूरत है जो पश्चिमी दबाव में नहीं आता है, और भारत के रूप में उसे वो साथी बहुत पहले मिल चुका है। अमेरिका की नींद इसलिए उड़ी है क्योंकि उसे डर है कि कहीं भारत और रूस डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर का प्रभुत्व कम करना की दिशा में कोई बड़ा कदम न उठा लें। अगर ब्रिक्स देश अपनी करेंसी में व्यापार शुरू करते हैं तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बुनियाद पूरी तरह से ढह जाएगी, हिल जाएगी। खैर, दिल्ली में हुई ये मीटिंग सिर्फ एक शुरुआत है। अगले कुछ महीनों में इसके परिणाम दुनिया के सामने आ जाएंगे। भारत ने दिखा दिया कि वो एक ऐसी महाशक्ति बन चुका है जो रूस से भी दोस्ती निभा सकता है और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कह सकता है। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है? भारत को रूस के साथ अपनी सीक्रेट दोस्ती और बढ़ा लेनी चाहिए? क्या अमेरिका का डर जायज है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जय हिंद।